नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आरएस न्यूमरोलॉजिस्ट, एस्ट्रोलॉजर, सिग्नेचर एक्सपर्ट एंड वास्तु कंसल्टेंट आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल आरएस न्यूमरोलॉजिस्ट इन में। दोस्तों, कई बार मेरे पास कुछ ऐसे क्लाइंट आते हैं, ऐसे माता पिता आते हैं जो जानना चाहते हैं कि उनके बच्चों की अगर विवाह का प्रस्ताव आया है और अगर उनका विवाह फलाने व्यक्ति के साथ में होता है या फलाने लड़की के साथ में होता है तो वो विवाह सक्सेसफुल रहेगा कि नहीं रहेगा। अगर विवाह होता है तो वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा कि नहीं रहेगा। ऐसे ही कई बार कई लोग ऐसे आते हैं जिनका प्रेम प्रसंग चलता रहता है और वो जानना चाहते हैं कि अगर उनका पार्टनर के साथ में उनका विवाह होता है तो वो विवाह कितना सक्सेसफुल रहेगा, आगे चल के वो विवाह के बाद में वैवाहिक जीवन में सुख रहेगा कि नहीं रहेगा। दोस्तों, वैसे तो हिंदू धर्म में कुंडली मिलाने की एक प्रक्रिया की जाती है जिसमें जो लड़का होता है और लड़की होता है जिसका विवाह होने वाला है उनके कुंडली मिलाई जाती है, उनमें गुणों का मिलान किया जाता है और गुणों के आधार पर ये बताया जाता है कि उनका वैवाहिक जीवन कितना सुखमय रहेगा। लेकिन दोस्तों, उसमें इस तरह के कुंडली मिलान में गलती होने की संभावनाएं बनी रहती है, क्योंकि दोस्तों कुंडली मिलान करने के लिए, कुंडली बनाने के लिए एग्जैक्ट टाइम ऑफ बर्थ का होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है और कई बार एग्जैक्ट टाइम ऑफ बर्थ ना होने की वजह से जो कुंडली मिलान होती है उसके जो रिजल्ट्स होते हैं वो गलत होते हैं। इसलिए कुंडली अच्छी मिलने के बावजूद भी कई बार कई व्यक्तियों को अपने जीवन में विवाह के उपरांत बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, वैवाहिक जीवन में बहुत कष्ट होता है और इस तरह की परेशानियां उसके जीवन में बनी रहती है। दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत इजी और 100% करेक्ट मेथड बताने जा रहा हूं जिससे आप ये पता कर सकते हैं विवाह के पहले कि फलाने व्यक्ति के साथ में, अगर किसी लड़के की लड़की के साथ में अगर मैरिज होती है तो वो उनका विवाह कितना सक्सेसफुल रहेगा और विवाह के बाद में सुख रहेगा या दुख रहेगा, कंपैटिबिलिटी रहेगी कि नहीं रहेगी। ये सारी चीज़ें इस मेथड के द्वारा आप जान सकते हैं। इस वीडियो में आज मैं बताने जा रहा हूं कि यंत्रों के माध्यम से कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो लड़का है और लड़की है उसके बीच में अगर मैरिज होती है, उनके यंत्रों के माध्यम से कैसे मैच करके बताया जा सकता है कि उनका विवाह कैसा रहेगा, सुखमय रहेगा कि नहीं रहेगा, आगे विवाह टिकेगा कि नहीं टिकेगा। ये सारी चीज़ें आप यंत्रों के माध्यम से समझ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। मैंने एग्जाम्पल के तौर पे दो लोगों का यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ जिसमें बॉय है उनका पर्सन का एक एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए उनका नाम राम है और उनका डेट ऑफ बर्थ है 29/5/1989 और एक गर्ल है जिनका नाम है नेहा जिनका डेट ऑफ बर्थ है 24/4/1991। इनका दो पर्सनल यंत्र बनाया है। यंत्र कैसे बनाते हैं इसके एक मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है और वो वीडियो का डिस्क्रिप्शन लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर किया हुआ है, तो आप वो वीडियो देख के ये यंत्र कैसे बनाया जा सकता है इसको आप जान सकते हैं। इन यंत्रों की एक खासियत होती है कि इन यंत्रों को आप कहीं से भी जोड़ें एक समान अंक आएगा। जैसे कि ये पर्सन है 29/5/89 को जो राम है, इनका जो यंत्र अगर आप देखेंगे तो आप इसको कहीं से भी जोड़ेंगे, चाहे ऊपर की लाइन हॉरिजॉन्टली जोड़ें या वर्टिकली जोड़ें या डायगोनली जोड़ें या कोई भी लाइन कहीं से भी जोड़ें, एक समान अंक आएगा 4। तो इन यंत्रों की एक खासियत होती है कि आप इस यंत्रों में कहीं पर भी कोई भी नंबर को जोड़ेंगे तो एक समान अंक आता है। तो ये व्यक्ति जो राम है अगर इस यंत्र को अपने पास धारण करता है या अपने पास रखता है या अपने मोबाइल में वॉलपेपर बना लेता है या इसको कागज में लिख के दीवार पे लगा लेता है या अपने मंदिर में रखता है या अपने लॉकेट में बना के ब्रेसलेट बना के अपने पास रख लेता है, तो ये व्यक्ति को बहुत ज़्यादा लक का सपोर्ट मिलने लगेगा और ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा सक्सेस को प्राप्त करने लगेगा। तो अभी इस वीडियो में मैंने ये बताने की कोशिश किया है कि ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया है कि इसमें आपको ये बताना है कि कोई व्यक्ति अगर किसी के साथ मैरिज करना चाहता है तो वो मैरिज करने के पहले अपने जो पार्टनर वुड बी पार्टनर का डेट ऑफ बर्थ से कंपेटेबिलिटी चेक कर सकता है इन यंत्रों के माध्यम से, और कंपेटेबल अगर होंगे तो डेफिनेटली उनकी मैरिज लाइफ सक्सेसफुल रहेगी, उनको विवाह के बाद में सुख मिलेगा। और अगर कंपेटेबल नहीं रहेंगे तो उनको लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। हो सकता है उनका सेपरेशन भी हो सकता है, क्योंकि मैंने कई बार ऐसा देखा है जिनके कंपेटेबिलिटी नहीं है उनकी मैरिज होने के बाद में उनके सेपरेशन भी हुए हैं। और इस वीडियो के अंत में मैं ये भी बताना चाह रहा हूँ कि अगर कोई व्यक्ति किसी
किसी से मैरिज करना चाहता है और उनकी न्यूमरोलॉजी के द्वारा जो मेरा तरीका है उसमें अगर कंपेटेबिलिटी नहीं है तो उनको क्या करना चाहिए, या फिर वैवाहिक जोड़े जिनकी मैरिज हो चुकी है और उनके यंत्रों के बीच में कंपेटेबिलिटी नहीं है तो उनको क्या ऐसा करना चाहिए जिससे उनकी लाइफ के प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, उनके रिलेशनशिप बहुत अच्छे हो जाए, इवन उनकी कंपेटेबिलिटी नहीं है उसके बावजूद भी। तो एग्जाम्पल के तौर पे मैंने ये दो यंत्र बनाए हैं, एक बॉय जिनका नाम राम है और एक गर्ल जिनका नाम नेहा है, जिनका डेट ऑफ बर्थ मैंने इसमें स्क्रीन पे आपको दिखाया है। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, इसमें आपको देखना है इनका डी पार्ट। डी में जो लिखा है यहाँ पर देखिए आप 7 लिखा हुआ है और यहाँ पर डी में जो लिखा है 12 लिखा है। 12 को अगर आप जोड़ते हैं 2 + 1 तो 3 होता है। तो यहाँ पर डी में 7 लिखा है जो बॉय का है और जो गर्ल का है वहां पर ये 12 लिखा है, इसका मतलब 3 होता है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर एक कंपेटेबिलिटी चार्ट मैंने यहाँ पर शेयर किया हुआ है। इस कंपेटेबिलिटी चार्ट में आपको 7 और 3 के कॉम्बिनेशन को देखना है। तो यहाँ पर जैसे कि 7 आपका यहाँ पर अगर जोड़ते हैं तो यहाँ पर 7 आता है और इसी लाइन में 3 की लाइन में देखते हैं तो ये आता है सी। तो दोस्तों अगर कोई व्यक्ति के दोनों डी करने पे अगर ए आता है तो वो इसका मतलब ये होता है कि वो जो मेल है एंड गर्ल है उनके बीच में हाई कंपेटेबल है, वो लोग एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल है और अगर उनकी मैरिज होती है तो उनकी मैरिज बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहेगी और उनके वैवाहिक जीवन में कोई भी समस्या कभी भी नहीं आएगी। और अगर किसी के कंपेटेबिलिटी में बी आता है तो बी का मतलब ये होता है कि दोनों के बीच में कंपेटेबिलिटी ठीक ठाक है और उनके भी वैवाहिक जीवन में सफलता मिलेगी, उनके वैवाहिक जीवन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आएगी लेकिन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। लेकिन अगर किसी के कंपेटेबिलिटी में सी आता है, जैसे कि इस केस में राम एंड नेहा जो मैंने एग्जांपल लिया उनके केस में 7 एंड जो 3 है उससे सी आ रहा है, तो ये दर्शाता है कि दोनों एक दूसरे के लिए कंपेटेबल नहीं है और कंपेटेबल नहीं है तो उनके वैवाहिक जीवन में इश्यूज आ सकते हैं, उनके प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। हालांकि सेपरेशन नहीं होगा, ये भी हो सकता है, लेकिन उनके बीच में कंपेटेबिलिटी नहीं है तो उनको प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा, लड़ाई झगड़ा, उनके बीच में बहुत सारा मनमुटाव, रिलेशनशिप के इश्यूज हो सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ एक और लड़की के साथ में मान लीजिए राम है, उनको 2 लड़कियों का रिश्ता आया है और वो जो नेहा है उनके साथ में उनके सी आया कंपेटेबिलिटी, तो इसका मतलब ये क्लियर कट यंत्र के थ्रू पता चल रहा है कि वो दोनों एक दूसरे के लिए कंपेटेबल नहीं है, उनके वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। उसी प्रकार ये दूसरा मैंने जो श्वेता नाम की लड़की है, मान लीजिए इनका एक मैंने यंत्र बनाया, तो इस केस में राम का जो डी पार्ट है आपने देखा 7 है एंड श्वेता का जो डी पार्ट है यहाँ पर 1 है। तो अब आप कंपेटेबिलिटी चार्ट में जाइए तो यहाँ पर देखिए, माफ कीजिए, तो यहाँ पर देखिए राम का जो 7 है और ये श्वेता का जो 1 है तो कंपेटेबिलिटी ए आ रहा है। तो ये कंपेटेबिलिटी बताता है कि ये दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा कंपेटेबल है और अगर इनका विवाह होता है तो इनको लाइफ में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। दोस्तों मेरे जो अभी स्क्रीन पे ये जो चार्ट नज़र आ रही है इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, इसका या तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप भी किसी की कंपेटेबिलिटी चेक कर सके। आपके आसपास पड़ोस में कहीं पर भी अगर कपल्स के बीच में दिक्कत है या प्रॉब्लम्स, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, तो आप अगर उनकी कंपेटेबिलिटी चेक करेंगे तो डेफिनेटली उनकी कंपेटेबिलिटी में सी या डी आ रहा है, इसकी वजह से ही उनके लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो दोस्तों अब आप समझ गए कि कैसे कंपेटेबिलिटी मैरिज के पहले ईजी तरीके से चेक किया जाता है न्यूमरोलॉजी के थ्रू और यंत्र के थ्रू। अब दोस्तों मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अगर कोई व्यक्ति जिनकी मैरिज हो गई है या फिर उनका लव चल रहा है और वो चाहते हैं कि नहीं वो उसी के साथ मैरिज करेंगे, तो कैसे यंत्रों के माध्यम से वो अनकंपेटेबल जोड़ों को कंपेटेबल बनाया जा सकता है। तो दोस्तों उसके लिए कुछ नहीं करना, जैसे कि वो एग्जांपल मैंने आपको लिया था जिसमें राम और नेहा जो एक दूसरे के लिए कंपेटेबल नहीं थे, उसके लिए उनको एक कपल यंत्र बनाना पड़ेगा। और कपल यंत्र अगर दोनों धारण कर लेते हैं, राम और नेहा धारण कर सकते हैं, क्या अर्थ है कि अपने पास अपने पॉकेट में रख लें, अपने पर्स में रख लें, या फिर उस यंत्र को, जो कपल यंत्र है उसको अपने मोबाइल के पीछे वॉलपेपर पे रख लें, या फिर अपने डेस्कटॉप पे रख लें, या दीवार पे रख लें, या अपने मंदिर पे रख लें जहाँ से उनको दिखता रहे। तो उनके जीवन में जो रिलेशनशिप के इश्यूज हैं वो सॉल्व हो जाएंगे, और सॉल्व नहीं हो जाएंगे उसके अलावा बहुत अच्छे हो जाएंगे। तो उस पर्सनल यंत्र को बनाना कैसे, सबसे पहले तो ये देखिए मैंने इन दोनों के एक कपल यंत्र बनाया है। ये इस तरह का एक यंत्र तैयार हो जाएगा। अगर ये दोनों
जो जिनकी जो मैरिज हुई है, जो अगर उनके बीच में इश्यूज आ रहे हैं तो सबसे पहले तो वो अपने कंपेटेबिलिटी देख लें। अगर कंपेटेबिलिटी मैच नहीं कर रही तो इस तरह का एक कपल यंत्र बना के दोनों हस्बैंड वाइफ अपने पास धारण कर लें, तो भी उनके लाइफ के जो इश्यूज हैं, जो उनके रिलेशनशिप के इश्यूज हैं, वो सॉल्व हो जाएंगे। अब इस कपल यंत्र को बनाना कैसे है दोस्तों, तो वो बहुत ईजी है। कपल यंत्र बनाने के लिए आपको दोनों का यंत्र बनाना है। यंत्र कैसे बनाना है वो मैंने दूसरा वीडियो में बताया हुआ है, वो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर किया हुआ है। तो उसका कपल यंत्र कैसे बनाना है, कपल यंत्र में आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों। जो ए पार्ट है, जैसे ये बॉय का जो ए पार्ट है यहाँ पर 5 लिखा है और गर्ल्स का ए पार्ट है वहां 4 लिखा है, इन दोनों को जोड़ देना है। तो 5 + 4 = 9। वैसे ही बी पार्ट 29 को दूसरे के बी पार्ट से जोड़ देना है, 29 को 24 के साथ में जोड़ देना है, और इसी प्रकार सारे पार्ट्स को जोड़ के उस पर्टिकुलर, जैसे कि यहाँ पर ए पार्ट था 5 + 4 9, और वो जो बी पार्ट है उस बॉय का और गर्ल का, उन दोनों को जोड़ के पूरे जोड़ के जो अल्फाबेट्स आता है उसको यहाँ पर नोट डाउन कर देना है, और इस प्रकार कपल यंत्र बन जाता है। जहां पर भी 11 और 22 आया उसको जोड़ के उसको आगे आपको प्रोसीड नहीं करना है जोड़ने में। जैसे कि यहाँ पर 11 आया तो 1 + 1 करके 2 आपको लास्ट में नहीं करना है, आपको 11 आने पे ही छोड़ देना है, और इस तरह का कपल यंत्र ये तैयार हो गया। तो ये जो कपल यंत्र है, अगर व्यक्ति अपने पास धारण करके या अपने पार्टनर को भी धारण करवा के अपने जो रिलेशनशिप के इश्यूज हैं उनको वो सॉल्व कर सकता है। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे इस YouTube चैनल को लाइक कीजिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिए, ताकि आपको मेरे जो भविष्य में दूसरे वीडियोस आ रहे हैं वो प्राप्त हो सके। धन्यवाद दोस्तों मेरे इस वीडियो को देखने के लिए, इस वीडियो को सुनने के लिए। थैंक यू दोस्तों।